अब एप्पल को हर नए आईफोन को 3000 रुपए में क्यों देना पड़ेगा, और आखिर आईफिल टावर की ऊंचाई अचानक से ही 20 फीट कैसे बढ़ गई, और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर होटल में बचे हुए साबुन के साथ क्या होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, अगर आपने पुतिन को वॉक करते हुए देखा होगा तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि उनका राइट हैंड कुछ इस तरीके से उनकी बॉडी से सटा हुआ रहता है, जबकि लेफ्ट हैंड पूरे ही तरीके से स्विंग करता है। लेकिन आखिर पुतिन इस अजीब सी स्टाइल में वॉक करते ही क्यों हैं? असल में दोस्तों, पुतिन बहुत सी सीक्रेट एजेंसीज का हिस्सा रहे हैं, साथ ही साथ वो केजीबी का भी हिस्सा रहे हैं, और केजीबी की एक टेक्निक के अनुसार उनके सभी एजेंट कुछ इस तरीके से ही वॉक करते हैं ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में पलक झपकाते ही अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए वेपन को निकालकर खुद को सिक्योर कर सकें। सो फाइनली अब आप पुतिन के एक बेहद ही लाजवाब सीक्रेट को भी जरूर जानते हैं। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है तो आप घर बैठे हर महीने 90,000 रुपए कमा सकते हैं? कैसे, चलिए बताता हूं। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में यूएसए की टेम्पे बायोटिक कंपनी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अगर आप हर दिन अपनी फ्रेश पोटी को इनके यहां पर सबमिट करते हैं तो ये कंपनी इसके बदले हर महीने आपको 90,000 रुपए देगी। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये कंपनी ह्यूमन पोटी से एक बेहद ही रेयर डिसऑर्डर की मेडिसिन बनाने की तैयारी कर रही है, और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में कुछ ज्यादा ही यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपी में एक लड़की के गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन को रोकना पड़ा, और उसके पीछे का एकमात्र कारण कुछ और नहीं बल्कि उसके आधार पर उसका नाम था। असल में दोस्तों, इस लड़की के आधार पर इस बच्ची के नाम की बजाय मधु का 5वां बच्चा लिखा हुआ था, जिसके चलते हुए इस लड़की के एक स्कूल में एडमिशन को ही रोक दिया गया। साथ ही साथ जब ये चीज बहुत बड़े स्केल पर वायरल हुई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह साफ किया है कि एक बहुत बड़ी भूल है, और इसके पीछे जो भी इंसान इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि एप्पल ने साल 1993 में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके के न्यूटन मैसेज पैड्स को भी मार्केट में उतारा था, जिसकी मदद से आप कुछ इस तरीके से अपने हाथों से टेक्स्ट को लिखकर अपने फ्रेंड या किसी भी इंसान को सेंड कर सकते थे। और ये सबसे पहली बार था जब हम इंसान कुछ इस तरीके से एक स्टिक की मदद से एक डिजिटल स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिख सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मैसेज पैड काफी ज्यादा कॉस्टली थे तो आगे चलकर बहुत ही जल्द एप्पल को इन्हें ड्रॉप करना पड़ा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने स्पाइडरमैन को अलग अलग बिल्डिंग्स पर चढ़ता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1994 से ही इस दुनिया में एक हकीकत का स्पाइडरमैन भी मौजूद है, मिली एलियन रॉबर्ट से, जिनको कि इस पूरी दुनिया में फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये अभी तक 165 से भी ज्यादा टिपिकल से टिपिकल बिल्डिंग्स के ऊपर बिना किसी सेफ्टी और रस्सी का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से सिर्फ अपने हाथ और पैरों से ही चढ़ जाते हैं, और वास्तव में यही चीज इन्हें एक सुपर ह्यूमन भी बना देती है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने कपड़ों को और यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स को भी बिना वॉश किए 2 या फिर उससे भी ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इस हरकत को करते हैं तो आप बहुत बड़े स्केल पर बैक्टीरियाज को इनवाइट करते हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो एक ह्यूमन क्लोथ की लगातार 2 दिनों तक लगातार यूज करने के बाद की माइक्रोस्कोपिक वीडियो क्लिप है, और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरियाज हमारे कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने वेनम मूवी के मेन कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आगे आने वाले समय में यही वेनम हम में से लाखों लोगों की जानों को बचाएगा तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों, अभी हाल ही में हांगकांग में चाइनीज रिसर्चर्स के द्वारा एक ऐसी वेनम रोबोटिक स्लाइम को भी बनाकर तैयार किया गया है जो कि कुछ इस तरीके से छोटी मोटी सर्जरी करने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर ब्लॉकेज और अनवांटेड चीजों को खुद से चिपका कर हमारी बॉडी से बेहद ही आसानी से बाहर निकाल सकती है, और वास्तव में मेडिकल साइंस के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हमने बचपन में डम शिराज गेम को तो जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जो कि अभी तक सिर्फ इसी डम शिराज गेम की वजह से सरवाइव कर पा रहा है। असल में दोस्तों, ये विलेज है इंडोनेशिया का बेंकाला विलेज।
जिसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से एक साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि काटा कोलोक के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नॉर्मल लोगों के साथ साथ सरकारी ऑफिसों में भी किया जाता है और यही चीज इस विलेज को दूसरे विलेजेस की तुलना में काफी ज्यादा अमेजिंग भी बना देती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग खाने को और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ईटेबल रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रेड कलर बनाया कैसे जाता है? असल में दोस्तों, खाने वाले लाल कलर को कोशिनियल बग्स को बहुत बड़े स्केल पर उबालकर उन्हें क्रश करके बनाया जाता है। यानी कि टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि खाने वाला लाल कलर कुछ और नहीं बल्कि बग्स की बॉडी से निकलने वाला रेड कलर है, लेकिन फिर भी इसे प्योर रूप से वेजिटेरियन माना जाता है। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अभी तक आपने आर्ट गैलरी में ऊंचे ऊंचे दामों पर पेंटिंग्स को बिकते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी भी आर्ट गैलरी में एक इंसानी पीठ को बिकते हुए देखा है? असल में दोस्तों, टिम इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स बन चुके हैं जिन्होंने कि एक फेमस जर्मन टैटू आर्टिस्ट से एक बेहद ही खूबसूरत टैटू पेंटिंग को अपनी पीठ पर बनवाया, जिसके बाद इन्होंने अपनी इस खूबसूरत पीठ को एक आर्ट गैलरी में जर्मन आर्ट कलेक्टर रिक को 12 करोड़ रुपए में बेच दिया। असल में दोस्तों, इन दोनों के ही बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत टिम पूरी ही जिंदगी आजाद घूम सकते हैं, लेकिन उनके देहांत के बाद उनकी पीठ की स्किन को निकालकर उसे लेमिनेट कर रिक को सौंप दिया जाएगा और वास्तव में ये चीज चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी टावर आईफिल टावर अचानक से ही 20 फीट लंबी हो चुकी है और ऐसा कारनामा गर्मी की वजह से नहीं बल्कि इस टावर के ऊपर लगाए गए कुछ इस तरीके के हाईटेक एंटीना की वजह से हुआ है। असल में दोस्तों, इस एंटीना को इस टावर के ऊपर कुछ इस तरीके से एक हेलीकॉप्टर की मदद से लगाया गया था, जिसके चलते हुए सिर्फ इसी एंटीना ने इस टावर की हाइट को लगभग 20 फीट और ज्यादा बढ़ा दिया है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हब्बल टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में अभी तक के सबसे ज्यादा दूर डिस्कवर किए गए स्टार की एक बेहद ही अमेजिंग फोटोग्राफ को क्लिक किया गया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्टार की इमेज दिख रही है वो स्पेस में लगभग 1280 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और यही स्टार अभी तक हम ह्यूमंस के द्वारा डिस्कवर किया गया सबसे दूर का स्टार भी माना जाता है, जिसके चलते हुए इस स्टार के नाम ही एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर दिया गया है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जहां हमारी गवर्नमेंट दहेज प्रथा को पूरे ही तरीके से खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो हमारे ही देश में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं जिनकी बीएससी सेकंड ईयर की बुक में दहेज लेने से होने वाले बेनिफिट को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि जब ये चीज बहुत बड़े स्केल पर वायरल हुई तो इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत और अजीब है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम सभी ने हमको इरिटेट करने वाले मॉस्किटो के पैरों को तो जरूर देखा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही एक मॉस्किटो का पैर माइक्रोस्कोप के नीचे आता है तो कहानी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। असल में दोस्तों, एक मॉस्किटो का सिंपल सा दिखने वाला लेग माइक्रोस्कोप के नीचे हमें कुछ इस तरीके का नजर आता है और हकीकत में एक मॉस्किटो के पैर की सही बनावट यही होती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप मॉस्किटो के बारे में इस चीज को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अक्सर हम लंबी लंबी या फिर बोरिंग मीटिंग में उबासी ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के एक लॉ के अनुसार अगर आपने उनकी किसी भी सरकारी मीटिंग में इधर उधर देखा या फिर उबासी ली तो आपको सीधा ही मौत की सजा दे दी जाती है और इसलिए इस कानून को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब कानूनों में से भी एक कानून माना जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद टोरेटे एक ऐसा सिंड्रोम है जिससे ग्रसित कोई भी इंसान नॉर्मल एक्टिविटी करने के साथ साथ अचानक से ही कुछ इस तरीके की अजीब सी हरकतों या फिर आवाजों को निकालना शुरू कर देता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये सिंड्रोम सीधा ही हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी मेडिकल साइंस पर इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि जिस विक्स इनहेलर का इस्तेमाल हम और आप अपनी ब्लॉक नोज को खोलने के लिए करते हैं, उसी का ही इस्तेमाल अगर आपने जापान में कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में दोस्तों, क्योंकि इस इनहेलर में सियूडोफिड्राइन नाम के एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है, तो जापान के एक लॉ के अनुसार अगर आप इस इनहेलर का इस्तेमाल उनकी कंट्री के अंदर करते हैं तो आपको सीधा ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3।
दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में असम के 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले अंकुरित ने ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए सेंसर इनेबल्ड स्मार्ट शूज बनाए हैं, जो कि चलते समय रोड पर आने वाले हर्डल से बचाने के लिए बजर के साथ साथ अलर्ट भी देते हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। होटल में बचे हुए साबुन का क्या होता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि अगर हम किसी भी होटल में 1 या फिर 2 दिन का स्टे करते हैं और उस दौरान हम जिस भी सोप का इस्तेमाल कर उसको ऐसे ही होटल के वॉशरूम में छोड़ आते हैं, हकीकत में होटल वाले उस यूज किए गए सोप का करते क्या होंगे? असल में दोस्तों इस दुनिया में मौजूद बहुत सी कंट्रीज ने अपने देश के अंदर ही कंपलसरी कर रखा है कि जिस भी साबुन को ओपन कर उसका थोड़ा सा भी इस्तेमाल होटल के कस्टमर के द्वारा किया गया है, उन सभी सोप्स को होटल के द्वारा कलेक्ट कर कुछ स्पेसिफिक सरकारी एजेंसीज को देना पड़ेगा, जिसके बाद वो एजेंसीज उसके ऊपर की जम्स को खत्म कर उन्हें गरीब बच्चों या फिर कुछ ऐसे लोगों या फिर एनजीओ में बांट देते हैं जहाँ पर वास्तव में इन तरीके की सोप्स की लोगों को जरूरत होती है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इन तरीके की फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं कराया जाता, तो उस कंडीशन में ना चाहते हुए भी इन होटल्स को अपने सोप को कचरे में फेंकना पड़ता है। वैसे क्या ये एनजीओ वाला कॉन्सेप्ट सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1। अब एप्पल हर नए आईफोन को 3000 रुपए में क्यों देगा? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में एप्पल के द्वारा एक बेहद ही अमेजिंग से सब्सक्रिप्शन प्लान को दुनिया के सामने लाया गया है, जिसके तहत आप एप्पल को 3000 या फिर उसके आसपास की रकम पे करके एक ब्रांड न्यू आईफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में दोस्तों इन तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत एक इंसान आईफोन को परचेज ना करते हुए सिर्फ एक तरीके से एप्पल से उसे इस्तेमाल करने के लिए एप्पल को पे करता है, और उसका सब्सक्रिप्शन प्लान जिस दिन भी खत्म हो जाता है उस दिन उसे अपने आईफोन को एप्पल को वापस करना पड़ता है। लेकिन ये सारी ही चीजें आखिर एप्पल कर क्यों रहा है? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट एक नॉर्मल इंसान की एवरेज इनकम से भी काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिसके चलते हुए एप्पल की सेल बहुत से देशों में बहुत बड़े स्केल पर गिरती हुई चली जा रही है, जिससे निजात पाने के लिए एप्पल ने इस सब्सक्रिप्शन प्लान के एक बेहद ही स्मार्ट मूव को खेला है, जिसके तहत अब बहुत से ऐसे नए यूजर आईफोन का इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले उसे लेने के बारे में सोचते तक नहीं थे। एंड एज अ रिजल्ट बहुत से नए कस्टमर्स एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर करेंगे, जिससे यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होगी कि अगर एक यूजर काफी लंबे समय तक आईफोन का इस्तेमाल सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत करता है तो वो आगे आने वाले समय में भी अपनी पॉकेट से भी आईफोन को परचेज कर ले, जिससे कि एप्पल की सेल वापस से ट्रैक पर आ सकती है। साथ ही साथ आपके द्वारा वापस किए गए आईफोन को एप्पल दोबारा से रिफर्बिश्ड करके सस्ते दामों पर लोगों के बीच उतारेगा, जिसके चलते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से फायदा एप्पल का ही होने वाला है। हालांकि ये प्लान भविष्य में सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये प्लान अपने आप में काफी ज्यादा स्मार्ट जरूर है। गाइस किसी ने खूबी कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।